चंडीगढ़ नगर निगम में वोटों की गिनती जारी है। 35 सीटों पर 203 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। चंडीगढ़ के अगले मेयर का होगा चुनाव। पोस्टल बैलेट और कर्मचारियों के बैलेट की गिनती इस वक्त जारी है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की इस वक्त काउंटिंग एक तरह से शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। चंडीगढ़ नगर निगम की 35 सीटों पर चल रही है मतगणना और मतगणना के बाद जब नतीजे सामने आएंगे तो चंडीगढ़ के नए मेयर का ऐलान होगा। नया मेयर कौन होगा चंडीगढ़ का, वो चुना जाएगा। तो इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। कांग्रेस पार्टी जो कि पंजाब की सत्ता पर काबिज है, बीजेपी जो कि चंडीगढ़ नगर निगम की सत्ता पर काबिज है और आम आदमी पार्टी की मौजूदगी, यानी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है, त्रिकोणीय हो चुका है। नतीजे किसके पक्ष में होंगे ये आज दोपहर 12 बजे तक पता चल जाएगा। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या अपडेट आप दे सकते हैं चंडीगढ़ से? पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प है, त्रिकोणीय है। देखिए, स्ट्रॉन्ग रूम से ईवीएम मशीनों को बाहर लाया जा चुका है और उनको खोल दिया गया है। अब मतगणना जो है वो 9 बजे शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो पोस्टल बैलेट्स हैं और जो कर्मचारी जो कि अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स पर, माफ़ कीजिएगा, जो मतदान केंद्र हैं उस पर 24 दिसंबर को ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने अपने पोस्टल बैलेट्स के जरिए वोट डाले हैं। उनकी काउंटिंग की जा रही है, उनको कंपाइल किया जा रहा है उस डाटा को। उसके बाद 9 बजे से ईवीएम मशीनों की जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और माना जा रहा है कि दोपहर 12 से 1 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि चंडीगढ़ नगर निगम में कौन जीतने वाला है। ये मेयर का डायरेक्ट चुनाव नहीं है, जीते हुए पार्षद मिलकर तय करेंगे कि उनका मेयर कौन होगा। इसीलिए काफ़ी दिलचस्प ये चुनाव हो गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलता है तो फिर किस तरह से मेयर का चुनाव होगा। आम आदमी पार्टी अगर कुछ सीट्स जीत पाती है, उसके कुछ पार्षद आते हैं, अगर वो सत्ता में आने के यानी मेयर बना पाने में कामयाब नहीं रहते तो वो किसका साथ देंगे। ये कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर इस चुनाव पर काफ़ी नज़र है। और एक बड़ी बात यह है कि इस बार जो 9 पार्षद ऐसे होते हैं जिनको प्रशासन के द्वारा मनोनीत किया जाता है, उनके पास वोटिंग का अधिकार ही नहीं है। नहीं तो इससे पहले ये आरोप लगता रहता था कि जो भी केंद्र में सत्ता में है वो यूनियन टेरिटरी का इलाका है चंडीगढ़, वहां पर अपने पसंदीदा लोगों को पार्षद नियुक्त कर देता है और उसके बाद मेयर का चुनाव एक तरफा रह जाता है, फॉर्मेलिटी रह जाती है। लेकिन इस बार डायरेक्ट मुकाबला है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस डायरेक्ट मुकाबले पर हमारी नजर बनी हुई है। थोड़ी देर में औपचारिक काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी तमाम मतदान केंद्रों पर। बने रहे मोहित, आप हमारे साथ। अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि चंडीगढ़ वैसे तो एक यूटी है जहां सिर्फ 35 वार्ड्स के वोट गिने जा रहे हैं, लेकिन इसके सियासी मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। आपको बताते हैं हर पार्टी के लिए नगर निगम का यह चुनाव इस बार इतना अहम क्यों है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव क्यों है खास, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए। और इसके लिए समझना यह जरूरी है सबसे पहले कि बीजेपी पर कब्जा बरकरार रखने की इस बार चुनौती है, क्योंकि चंडीगढ़ नगर निगम की सत्ता पर इस वक्त बीजेपी काबिज है। किसान आंदोलन के बाद यह पहला चुनाव हो रहा है जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं, यानी जो एंटी बीजेपी पार्टियां हैं, वो उम्मीद कर रही हैं कि किसान आंदोलन का खासा असर इस बार पड़ेगा। देखना होगा क्या होता है। विधानसभा चुनाव का इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस के लिए क्या मायने हैं? कांग्रेस नगर निगम में वापसी चाहती है, क्योंकि एक जमाना था जब कांग्रेस की सत्ता थी चंडीगढ़ नगर निगम में। फिलहाल बीजेपी की सत्ता है। कांग्रेस मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की साख जो है वो भी एक तरह से दांव पर है। यानी चन्नी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री बनने के बाद जो काम किए हैं, एक तरह से उसका भी इम्तिहान है। सीएम बनने के बाद यह चन्नी का पहला टेस्ट माना जा रहा है और इसलिए यह चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़े अहम हो जाते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के लिए भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव लड़ रही है भारी उम्मीदों के साथ। और आम आदमी पार्टी की एंट्री से यह मुकाबला ट्रायंगुलर हो गया है, त्रिकोणीय हो चुका है और आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी कर सकती है बड़ा उलटफेर, यह माना जा रहा है।
तो देखना होगा कि नतीजे क्या गुल खिलाते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ नगर निगम में त्रिकोणीय मुकाबला है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। पहली बार चंडीगढ़ में चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के आने के बाद त्रिकोणीय हो गया है मुकाबला और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की मौजूदगी ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के इस मुकाबले को और भी जोरदार और भी दिलचस्प बना दिया है। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, इस बार कई चीजें नई हैं। एक तो आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। पिछली बार वोट्स की संख्या भी कम थी, इस बार वोट्स भी बढ़ाकर 35 कर दिए गए। जी बिल्कुल, देखिए, और इस बार 13 जो चंडीगढ़ के गांव हैं उनको नगर निगम में जोड़ा गया। इसी वजह से जो ग्रामीण इलाका हम कह सकते हैं, हालांकि चंडीगढ़ में ग्रामीण इलाका काफ़ी कम है, लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं बिल्कुल चंडीगढ़ के जो अब तक नगर निगम में शामिल नहीं थे, उनको भी शामिल किया गया है। तो ग्रामीण वोटों का भी काफ़ी असर देखा जाएगा। और ये जो इलाके हैं ग्रामीण, यहाँ पर 70% से ज़्यादा मतदान हुआ है। ऐसे में इन इलाकों का रुझान किस तरफ जाता है, क्योंकि बीजेपी को लेकर अक्सर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि उनके पास शहरी वोट बैंक है, गाँवों में उनके पास वोट नहीं है। लेकिन इस बार जो चुनौती है उसको बीजेपी ने भी कबूल किया और उन पर दबाव है, क्योंकि चंडीगढ़ को बीजेपी अपना गढ़ मानती है। यहाँ से सांसद किरण खेर हैं बीजेपी से, इसी वजह से उनको लगता है कि चंडीगढ़ में जो नगर निगम की सत्ता है वो भी उनके पास रहेगी। लेकिन इस बार चुनौती आम आदमी पार्टी ने भी दी है। अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ पर आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, रैली की उन्होंने, और रैली उनकी काफी कामयाब भी रही। बिल्कुल मोहित, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के हौसले इस बार बुलंद नजर आ रहे थे। किसान आंदोलन की वजह से भी, किसान आंदोलन का कुछ असर पड़ेगा क्या नतीजों पर, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल पंजाब में किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है। और मैं जैसे आपको बता रहा था कि चंडीगढ़ के जो 13 गांव हैं उनको नगर निगम में शामिल कर लिया गया है। तो क्या गांवों में जो वोट है वो बढ़ जाएगा या बीजेपी के साथ रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा इन चुनावों में भी रहा। अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पर रैली करने आए तब उन्होंने कई बार किसान आंदोलन की बात की। आम आदमी पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष भगवंत मान भी लंबे वक्त तक चंडीगढ़ में डेरा डाले रहे, उन्होंने भी अपनी रैलियों में किसानों का जिक्र किया। तो बिल्कुल चंडीगढ़ में सीधा असर देखा जाता है। हालांकि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, लेकिन यहाँ पर पंजाब में जो भी राजनीतिक हवा बनती है उसका असर रहता है। इसी वजह से बीजेपी चाहती है कि ये जो उसका गढ़ है वो बरकरार रहे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।